हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर का पार्ट 5। एज वी हैव डिस्कस्ड द टोटल एनर्जी इन पार्ट 4, तो इसका कंटिन्यूएशन इज पार्ट 5। हमने डिस्कस किया था टोटल एनर्जी इन अ सेल कितनी होती है, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n² h²। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन चेक आउट माय पार्ट 4 ऑफ दिस टॉपिक, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। So let's start with today's topic. ABCD part we have discussed in previous video where we talk about radius, velocity, frequency, total energy, and here we come with origin of spectral lines. ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था, इसको मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई। बाकी इन सबको तुम क्लब करके एक साथ ही पढ़ना, तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन हमारे यदि E2 मतलब हाई एनर्जी पे तो लोअर आएगा, हमारा क्या होगा, रेडिएट करेगा फोटॉन्स। हमने डिस्कस किया था बोहर पोस्टुलेट्स में। सपोज हमारा हायर ऑर्बिट है, मतलब एक्साइटेड स्टेट, यदि इससे हमारा लोअर स्टेट पे आएगा तो क्या रेडिएट करेगा, एनर्जी। यदि ये लोअर से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी करेगा, रेडिएट करेगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। सो E1 इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिट, N1 में बोल सकते हैं इसको। एंड E2 इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। यहाँ पे बोला कि आउटर ऑर्बिट, इसका मैंने N2 ले लिया है ना, सेकंड ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली में। तो हमारी एनर्जी कितनी रेडिएट होगी, जो हमारा h म्यू किसका होगा, डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी। जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा ना, तो डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी कर दिया हमने। बाकी दोनों की वैल्यू डाल दी हमने, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n2, मतलब इस वाले शेल के लिए। यहाँ पे n1 आ गया। अब देखो ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंड है उस वाले ऑर्बिट के, है ना, हमने डिस्कस कर चुके पिछले वाले वीडियो में वाला पार्ट। एंड देन वी कैन से दैट कि माइनस, ये वाला जो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा हमारा, E2 से E1 हो रहा था, फाइनल वाला ये हो गया, तो ये माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा h म्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। एंड हमने ये इसमें देखो ये सब चीजें क्या है, दोनों में सेम है। देखो हमने इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1/n1² माइनस 1/n2², मतलब इसको हमने आगे लिख दिया, इसको हमने पीछे लिख दिया। इससे हमारा क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे h म्यू, अब देखो म्यू क्या होता है, c/λ। देखो तुम्हें डाउट है, एक बार चीज सीखो, बताओ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी इजी, सब ये जो हम पढ़ रहे हैं, c बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा, मतलब जो वेव ट्रैवल करते डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ, अपॉन टाइम इज t। सी क्या हो गया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू हो गया, है ना। तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया, म्यू की जगह c/λ। तो हमने बाय सैल्यूली पुट कर दी इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब 1/λ को हमने क्या करा, इन दोनों क्वांटिटी को उठा के यहां नीचे भेज दिया। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, 2π² mk² z² e⁴ अपॉन CH³ ये h वहां जाके h² से जब इंटू होगा तो h³ बन जाएगा, अपॉन n1² माइनस 1/n2²। वेरी इजी, वेरी बेसिक, है ना। और 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। ओके, और ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरे हाथ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं R हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2π² mk² e⁴ अपॉन CH³। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, इट इज अ कांस्टेंट। यहां हमने लिखा भी है 1/λ इज इक्वल टू V बार, इसको हम बोलेंगे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ। कितनी यूनिट में कंप्लीट वेव्स हमारी ट्रैवल हुई है, बिकॉज 1/λ हमें पता है लैम्डा इज वेव लेंथ, है ना। तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे, देखो जब आप लिख देते हैं यहाँ पे R क्या, 2π² mk² e⁴ अपॉन CH³। ओके, हमारा R हो गया, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट। जब इस तरह सारी स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करेंगे, मींस पाई की जगह 3.14, m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k हम पुट करेंगे 9 × 10⁹, e की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 × 19, एंड c हमारा पता है स्पीड 10 × 8, h 6.6 × 34। तो सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, दिस। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो R केम आउट टू बी 1.097 × 10⁷। ठीक है, हमारा R की वैल्यू की -1 क्यों हुआ, बिकॉज ये 1/λ है, लैम्डा इज मीटर, तो 1/m तो मीटर के पावर -1, मतलब 1/a क्या होता है, a⁴ -1। वेरी इजी, वेरी बेसिक। V बार इज इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। R क्या हो गया, हमारी ये वाली वैल्यू, इसको हमने R से रिप्लेस कर दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट। वेरी इजी, वेरी बेसिक। पूछ सकते हैं, ध्यान रखना R क्या होता है। आप देखो CH³ आता है, बच्चे इसको CH² वाला मार्क कर देते हैं, वो भूल जाते हैं हमारा H यहाँ पे गया था।
सी भी भूल जाता है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। आई एम डैम श्योर से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज इसमें ना अब हम स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे, लेमन, बार्मर, पास्चन, तो वो सब तुम्हारा उसके बेस तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 हो गया तो हमारा Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, V बार R अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस पूरे को बोलते हैं हम रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा वेवलेंथ है, जो हमारा वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ डिपेंड करेंगी हमारी जो हमारी शेल्स है, मतलब N1 N2 जो हमारे शेल्स के पार्ट है ना, N1 से मूव करा N2 पे या फिर N3 पे, उन सब पे वेरी करेगा हमारा वेव नंबर, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या क्या वेरी करेगा, सब वेरी करेगा डायरेक्टली, जो भी हमारे यहाँ पे वेव नंबर है, लैम्डा, सब वेरी करेगा बेस्ड ऑन देयर ऑर्बिट्स, है ना। सो वेरी इजी, वेरी बेसिक। So let's start with this topic, Bohr explanation of special lines of hydrogen atom। जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्हें इन सबको हमें पहले से एक्सपेरिमेंटिकली कर लिया था, बट बोहर ने इन सबकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दी। ये बोहर कौन है, नील बोहर की बात करें इधर। तो 5 सीरीज कौन कौन से होते हैं हमारे पास, दिस आर लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। वापिस से लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। अब देखो भाई एनर्जी, एनर्जी है फर्स्ट लेवल कितना होगा, -13.6 होगा, हमने डिस्कस किया था क्या होता है हमारे पास एनर्जी, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है तो हमारा -13.6 आ गया, माइनस का शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के। जब N2 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 पुट करेंगे तो 9 से डिवाइड कर दो, 4 पुट करेंगे तो 16 से डिवाइड कर दो। तुम्हारी सारी एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, अलग लेवल पे क्या क्या एनर्जी की वैल्यू होंगी, अलग स्टेट्स में, अलग ऑर्बिट्स में क्या क्या वैल्यू होंगी एनर्जी की, ये हमारा आ गया। अब देखो हमारा लेमन सीरीज है, कहते हैं इफ देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इज लेमन सीरीज। हमने क्या बोला, जब भी हमारा कोई भी ट्रांजिशन कोई भी एक्साइटेड स्टेट से, मतलब सपोज हमारा ग्राउंड स्टेट है पेंसिल और हमारे पेन क्या है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा कोई भी एक्साइटेड, सपोज ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर जंप करे फर्स्ट मान लो, या फिर इधर से इधर जंप करे या फिर इधर से इधर जंप करे, मतलब हमारा ये वाला फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ लेमन सीरीज। ये हमारा क्या स्टैंडर्ड होगा, वेव नंबर जो हमने जस्ट डिस्कस किया है, आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। N2 को मैंने K ले लिया, और K कैन बी, सपोज जस्ट हमने बताया था जो K कैन बी, दिस इज योर N2, दिस इज N3, दिस इज N4, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है हमारा K की वैल्यू। तो हम क्या बोल देंगे, दैट विल कम अक्रॉस इन दिस लेमन सीरीज। इसमें क्या होता है, यूवी, देखो कैसे याद करना है, लव, LUV लव, है ना। तो हमारा लेमन में यूवी रेज की रीजन होगा, कोई मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो हमारा लैम्डा आएगा वो हमारा इस रेंज में लाई करेगा, यूवी रेंज में। नेक्स्ट अब ये बाल्मर सीरीज, इसने क्या बोला, जो हमारा सपोज इसे एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, अब हमारा जो N2 है वो हमारा इसको फिक्स कर दिया हमने, ब्लैक वाले पेन को फिक्स कर दिया, दिस योर N2। अब चाहे ऊपर N3 हो, चाहे N4 हो, चाहे N5, कुछ भी हो, जब भी इस पे गिरेगा तो ये हमारा फिक्स है, तो हमारा वो क्या सीरीज होगी हमारे पास, बाल्मर सीरीज होगी। इसकी एनर्जी कितनी थी, -3.4, तो याद रखना है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे उस केस में क्या होगा, हमारे पास सेम फॉर्मूला के हमारा 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। दिस सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज अ विजिबल रीजन, इसको बोलते हैं हमारा बाल्मर क्या होता है, विजिबल के अंदर होता है ना। एंड पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब क्या होता है हमारे पास, IR इंफ्रारेड, याद रखना, ये बाकी तीन क्या है, इंफ्रारेड, दिस इज विजिबल एंड दिस इज यूवी, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा वेव नंबर सेम वही, अब हमने क्या करा, थर्ड वाले को फिक्स कर दिया, सपोज हमारे 2 हैं, है ना, फिर ये तीसरा था, ये चौथा, अब हमने इसको फिक्स कर दिया। अब इसके बाद जो भी हमारी साइड होंगी N4 N5 N6 N7, उनसे जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे मूव करेगा तो हमारे किस सीरीज के अंदर फॉल करेगा, वो पास्चन, मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया। नेक्स्ट अब ब्रैकेट, हमने इसको फिक्स कर दिया, इसका जो भी गिरेगा तो हमारे ब्रैकेट के अंदर आएगा, सेम हमारे ये फिक्स है तो N4 फिक्स है, तो N5 N6 जो भी गिरेगा, फिर हमने इसको फिक्स कर दिया, तो इसमें लाई करेगा वो हमारा, दैट विल फॉल अक्रॉस इन पी फंड सीरीज। वेरी इजी, वेरी बेसिक, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, लेमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। देखो थोड़ा सा इजी भी आता है, LBP, बाल्मर पहले आएगा, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट एंड फिर पी फंड। वेरी इजी, वेरी बेसिक, है ना। लेमन क्या होगा हमारे पास, दिस कम अक्रॉस इन यूवी बिकॉज लव, बी क्या होगा, विजिबल, बाकी सारे क्या होंगे, दिस थ्री इंफ्रारेड, इसमें लाइक करेंगे, है ना। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। एक बार वापस से एक बार रिवाइज कराता हूँ, मैं एक बार बहुत सारे पेन हाथ में पकड़ लेता हूँ तो तुम्हें इजीली क्लियर हो जाए। तो हम देखो हम क्या कर सकते हैं, लेट मी डू इट। सपोज मैंने इसको माना, दिस इज योर N1, दिस इज योर N2,
this is your N3, this is your N4, this is your N5 and this is your N6. तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा N2 से N1 गिरेगा या फिर N3 से N1, N4 से N1, तो हमारा क्या होगा, दैट विल केम अक्रॉस इन लेमन सीरीज। वो कैसी रेडिएट करेगा, यूवी रीजन। जब हमारा N2 फिक्स करा, अब ये गिरेंगे N2 पे, मतलब ये इस पे या फिर ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, तो हमारा क्या होगा, बार्नल सीरीज होगा। इसको फिक्स करा तो फिर क्या होगा, हमारे पास पास्चन सीरीज होगा। तो यदि हम इसको फिक्स करेंगे तो दैट विल केम अक्रॉस लेमन, बार्नर, पास्चन, देन इसको करेंगे ब्रैकेट, देन इसको करेंगे हम पी फंड। वेरी इजी, वेरी बेसिक यार, आराम से कर लोगे, मतलब ऐसे क्विक क्विक क्विक, वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने कहा ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कभी आउटर ऑर्बिट से नीचे गिरेगा तो क्या रेडिएट करेगा, फोटॉन्स। उसको हमने एच म्यू माना, तो एच म्यू क्या होगा, हमारा E2 माइनस E1 होगा। फिर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा रेडबर्ग कॉन्स्टेंट निकल के आ गया। फिर हमने उसकी वैल्यू बताई क्या होती है। देन वी केम अक्रॉस कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, जो हमारी 5 होती है, लेमन, बार्नर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। फिर हमने उसका एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया। तो इसको तुम आराम से कर सकते हो यार, वेरी इंपॉर्टेंट। So guys, here we are end with this topic atoms. In next part we will do nuclei. At last I would like to say hashtag पढ़ाई पूरी, है ना, तो stay connected. So very easy, very basic guys, तुम आराम से स्कोर कर लोगे ऐसे। तो बट stay connected पढ़ाई पूरी। तुम्हें जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, do mention in comment section and do follow me on Instagram, Facebook and Twitter. So happy January. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.